हरे कृष्ण एक नास्तिक लड़का था और वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। मंदिर में जाके कभी कभी वो भगवान को भी अपशब्द कहता क्योंकि वो नास्तिक था। पर उसकी मां रोज मंदिर में जाके भगवान से एक ही प्रार्थना करती कि मेरे बच्चे को माफ कर देना प्रभु, वो नास्तिक है, उसे सद्बुद्धि देना, उस पर दया करना, क्योंकि वो मां है और मां तो हमेशा बच्चे का भला ही सोचती है। अब ये नास्तिक रोज मंदिर में जाता, भगवान को कभी कभी अपशब्द जाके कहता। पीछे उसकी मां जाती और भगवान से कहती कि मेरे बच्चे को क्षमा कर दो। समय बीता, उस माता का देहांत हो गया और देहांत होने के बाद एक दिन लड़का वो मंदिर में गया और भगवान को जैसे ही वो अपशब्द कहने लगा, क्योंकि वो नास्तिक था, तो भगवान ने कहा, मूरत में से आवाज आई कि आज कुछ मत बोलना, आज अगर कुछ भी अपशब्द बोलोगे तो उसकी सजा मिलेगी, तुम्हें दंड मिलेगा। बताऊं क्यों? भगवान ने कहा, आज तक तुम मेरे मंदिर में आए और तुमने मुझे अपशब्द कहे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बताऊं क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम मंदिर से निकलते तो तुम्हारी मां मेरे मंदिर में आती और तुम्हारे लिए माफी मांगती थी, और तुम्हारी मां के कारण, तुम्हारी माता की दुआओं के कारण, प्रार्थना के कारण मैं तुम्हें क्षमा कर देता था। तुम्हारी माता आती, तुम्हारे लिए दुआएं मांगती, माफी मांगती, तो मां के कारण मैंने तुमको माफ कर दिया, क्योंकि मां का हृदय कोमल होता है, इसलिए मैंने तुम्हें बार बार क्षमा किया। पर आज अगर तुम कुछ बोलोगे तो उसका दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम बोल के चले तो जाओगे, तुम्हारे पीछे माफी मांगने वाली तुम्हारी मां नहीं है। आज वो मां जब तक थी तो उसने तुम्हारे लिए दुआएं मांगी, आज तुम्हारे लिए दुआ मांगने वाला कोई नहीं बचा। आज अगर तुम कुछ कहोगे तो उसका दंड मिलेगा, इसलिए कुछ मत बोलना, क्योंकि दुआ मांगने वाली, वो दुआओं का जो खजाना मां थी, वो इस दुनिया से चली गई है। प्रिय बंधुओं, नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए अपने माता पिता की हम जरूर रेस्पेक्ट करें। वो दुआओं का खजाना है, माता पिता दुआओं का खजाना है। और आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने नवरात्रों को सफल कीजिए। रोज सुबह 4:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त अर्ली मॉर्निंग में उठकर हमारे साथ जप करें, हरि कथा सुनिए। और भक्तमाल की कथा चल रही है, भक्तों के चरित्र चल रहे, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। हरे कृष्ण।